मुसलमान होकर के आप जाएंगे राम मंदिर? अयोध्या में आप किसी भी मुस्लिम सूफी संत पीर पैगंबर का कोई भी एक जगह हो तो बता दीजिए। वहाँ पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है। और बाबर आक्रांता था, चंगेज का 14वां, तैमूर का 5वां वंशज था, लुटेरा था, शराबी था, अय्याश था। उसके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तुड़वा के अब मस्जिद बनवाया। तो फिर उसी जगह पर पुरुषोत्तम श्री राम 500 वर्षों के वनवास के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो रही है। तो इसलिए मेरे इससे गर्व का विषय मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। किसी को सपना में आते हैं राम जी कभी कभी, मुझे हर दिन, हर पल, हर एहसास में बजरंग बली और पुरुषोत्तम श्री राम। अगर कोई बजरंग बली के विरुद्ध कुछ बोलेगा तो मैं कुछ भी करूं। जो जर्रा जर्रा में, कण कण में विद्यमान है, वो अयोध्या में क्यों नहीं रहेगा? 370 के बारे में कोई सोचा था कि 370 हटेगा? हटा। दो बात। तीसरा बात की मुसलमान लोग कहता है कि मुसलमान में शराब हराम है, लेकिन मुसलमान दारू पी के और अपनी बीबी को बोला तलाक तलाक तलाक। 22 जनवरी को राम मंदिर भव्य तरीका से जो बनकर तैयार है, 22 जनवरी को वहां प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दरोगा गुरु गुरु रहमान हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? आप भी जा रहे हैं क्या वहाँ? हाँ बिल्कुल, मुझे आमंत्रण मिला है। माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर श्री कामेश्वर चौपाल जी आए थे। उन्हें आमंत्रण दिया। निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं जाऊंगा। जाएंगे? निश्चित जाएंगे। क्यों सर? इसलिए मैं बजरंग बली को मानता हूँ, पुरुषोत्तम श्री राम को मानता हूँ, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बाबर को मैं चोर, आक्रांता, आतंकी सब मानता था। उसने किसी के घर को तोड़ के मस्जिद बनवाया, और उनके जगह पर पुरुषोत्तम श्री राम के घर पर फिर से उनका घर स्थापित हो रहा है। तो निश्चित रूप से मैं जाऊंगा। लेकिन आप मुसलमान होकर के आप जाएंगे राम मंदिर? मुसलमान है इसीलिए तो और ज्यादा खुशी हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है कि मुसलमान का एक शाब्दिक अर्थ होता है कि हकमारी मत करना। और अयोध्या में आप किसी भी मुस्लिम सूफी संत पीर पैगंबर का कोई भी एक जगह हो तो बता दीजिए। वहाँ पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है। जन्मस्थली बदलती नहीं है। और बाबर आक्रांता था, चंगेज का 14वां, तैमूर का 5वां वंशज था, लुटेरा था, शराबी था, अय्याश था। उसके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तुड़वा के अब मस्जिद बनवाया। तो फिर उसी जगह पर पुरुषोत्तम श्री राम 500 वर्षों के वनवास के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो रही है। तो इसलिए मेरे इससे गर्व का विषय मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं खुश हूँ। और जो खुश नहीं है, या तो वो विक्षिप्त है या विक्षिप्त होने का नाटक कर रहा है। जो लोग खुश नहीं है, हाँ, खुश नहीं है। कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे सब वोट लेंगे भाजपा वाले। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई वोट ले, कोई वोट नहीं ले, हमको मतलब नहीं है। मेरे आराध्य देव पुरुषोत्तम श्री राम के है, बजरंग बली है। मेरे बजरंग बली के बॉस है पुरुषोत्तम श्री राम। मुझे तो कोई वोट नहीं लेना है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक गुरु हूँ। मैं पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में जानता हूँ, बजरंग बली के बारे में जानता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अपनी साधना के लिए। मैं जा रहा हूँ अपनी मुराद मांगने के लिए कि हे बजरंग बली, हे पुरुषोत्तम श्री राम, हम जो गरीबों के लिए अनाथालय खुलवा रहे हैं उसको खुलवा दीजिए। मैं गरीब आदमी हूँ। मेरा कोट पैंट देख के आप अमीर मत समझिएगा। बच्चों की शादी होती है, नौकरी लगवाता हूँ, शादी होती है तो वो हमको देते हैं, इसलिए मेरे पास बहुत है। तो उसको हमारा गुरुकुल खुल जाएगा, गरीब बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। और निश्चित रूप से यही मांगने जा रहा हूँ। और हो सकता है कि हमारे बॉस वहाँ भेंट हो जाए। बजरंग बली तो वहाँ रहेंगे ही रहेंगे। आपका बॉस है? हाँ, 100% बॉस है। कैसे? कैसे? हजार, कम से कम 5-6 बार तो मुझे मौत के मुंह से निकाला है उन्होंने। मौत के मुंह से? मौत के मुंह से गोली हम पर चली तब बचाया उन्होंने। मैं 7,000 डेंगू 7,000 प्लेटलेट्स हो गया तब बचाया उन्होंने। एक संदलपुर का एक तथाकथित मुसलमान है, अनाथालय खोल रहे थे हम SC ST बच्चों के लिए। वहाँ खोल रहे तो उसने नहीं खोलने दिया, गोली चलवाया, गोली यहाँ से सरकते हुए निकल गया। हाँ, मेरे हाथ में बजरंग बली थे, वहाँ बचाया। तो निश्चित रूप से मेरे बॉस है। और किसी को सपना में आते हैं राम जी कभी कभी, मुझे हर दिन, हर पल, हर एहसास में बजरंग बली और पुरुषोत्तम श्री राम मेरे सीने में। तेज प्रताप यादव को जानते ही होंगे आप, उनके ही सपना में आए थे। आप बोले थे कि हम उस दिन नहीं आएंगे। नहीं तो तेज प्रताप जी के बारे में मैं आपको बता दूं अच्छी तरह से कि लालू जी की मैं इज्जत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक समाजवाद की बात को सामने रखा है। तेज प्रताप जी खुद बहुत बड़े धार्मिक आदमी है। तेजस्वी जी खुद बहुत बड़े धार्मिक आदमी है। तो निश्चित रूप से जिस घर के मैं बारे में जानता हूँ कि धार्मिक आदमी है, तो उनको कोई बुलावे तब वो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। तेज प्रताप जी धार्मिक आदमी है और उनके सपना में आते होंगे।
तो कोई बात नहीं, हर के सपना में कोई भी सपने में आकर बोले कि हम उस दिन नहीं आएंगे अयोध्या में। नहीं, ये बात हम नहीं मान सकते हैं। हैं? जो जर्रा जर्रा में कण कण में विद्यमान है, हाँ, वो अयोध्या में क्यों नहीं रहेगा? हाँ, पुरुषोत्तम श्री राम हैं, कल भी थे, आज भी हैं, हाँ, हमेशा रहेंगे। बबरा तोड़ दिया तब वो, हाँ। लेकिन है वहां पर। लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम करती हैं, फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं राम मंदिर को। 2 4 5 आप बात बताइएगा हम्म, एकदम क्लियर कट का है कि हम्म, आपका चैनल स्पष्टवादिता के लिए जाना जाता है। हाँ, आप सच होके खुल के सब कुछ बोलते हैं। जी, 2 4 5 बताइए हमको कि अगर किसी ने किया हो तो उसी दिन हम ये सब छोड़ देंगे। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात की एनआरसी, हाँ, एनआरसी को माननीय नरेंद्र मोदी ने लागू किया कि नहीं? हाँ, एनआरसी न होने के कारण बस बहुत सारे बांग्लादेशी घुस जाते थे, बहुत सारे लोग घुस जाते थे हम्म, यहाँ पर। एनआरसी लागू हुआ, डर हो गई। एक बात, 370 के बारे में कोई सोचा था कि 370 हटेगा? हम्म, हटा। हम्म, दो बात, तीसरा बात कि मुसलमान लोग कहता है कि मुसलमान में शराब हराम है, लेकिन मुसलमान दारू पी के और अपनी बीवी को बोला तलाक तलाक तलाक, हाँ, और तलाक हो गया। 3 तलाक को हटाया उन्होंने। हाँ, चौथा, समान आचार संहिता, जब देश समान है, अखंड हाँ, भारत है, तो समान आचार संहिता लागू करने जा रहे हैं, वो हो गया। पुरुषोत्तम श्री राम का पहला केस जो मंदिर में हुआ था 1985 में हुआ था। हाँ, आज इतने बाद कितने प्रधानमंत्री आज चले गए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में निश्चित रूप से पुरुषोत्तम श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसलिए मैं निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी की बड़ाई करूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का कार्य किया है वो काबिले तारीफ है। रही बात बेरोजगारी की, तो मैंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। अभी आपको एएलपी का वैकेंसी निकल गया, 1,25,000 आपको ग्रुप डी का वैकेंसी निकल गया, आपको आरपीएफ का वैकेंसी निकला। वैकेंसी दे, बाकी नरेंद्र मोदी एकमात्र विकल्प है प्रधानमंत्री के लिए। वही विकल्प है। बिल्कुल। आप बीजेपी सपोर्टर हैं क्या? नहीं नहीं, मैं भारत सपोर्टर हूँ, मैं भारत सपोर्टर हूँ। अगर कोई, मैं दधीची देदान का उपाध्यक्ष हूँ। 46 साल मेरी उम्र हो गई। 40 साल आज कितना तारीख है? 18 ना। 40 साल 6 दिन 8 दिन और 59 बार मैंने ब्लड दान किया है। 59 बार अपना मरणोपरांत संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। 3 बार बोन मैरो देकर बेचारा एक योगेंद्र है बक्सर का, आप भी जानते होंगे, एसडीएम है, उसका भतीजा का कैंसर था, तो बोन मैरो देकर मैंने, बोन मैरो कितना तकलीफ होता है, 3 बार मैंने बोन मैरो दिया है। अगर ये सब काम किसी पार्टी का है तो सैल्यूट है, मुझे कोई मंजूर नहीं है। ये काम इंसान का है। और लेकिन राम मंदिर के नाम पे भाजपा सियासी कर रही है, ऐसे तमाम विपक्ष के लोग कर रहे हैं। कौन पार्टी किसी किसी मुद्दा पर सियासत नहीं करता है? जातीय जनगणना पर सियासत नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम की बात पर सियासत नहीं। जातीय जनगणना गलत है सर। जातीय जनगणना गलत नहीं है, गलत मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 1931 में जब महात्मा गांधी के समय, महात्मा गांधी इसके विरुद्ध में बैठे थे, जब इरविन ने जातीय जनगणना लाया था, तो उस समय महात्मा गांधी अनशन बैठे थे, उनको बुरा लगा होगा। लेकिन अभी जातीय जनगणना जो किया, तो मैंने कहा उसका विरोध किया? मैंने कहा विरोध किया? कोई विरोध नहीं किया। बोला ना कि सियासी उस पे भी हुआ। सब लोग तो यही कह रहा है कि उस पर भी सियासी हो रहा है, उस पर भी सियासी हो रहा है। हिंदू मुस्लिम बस सियासी होता है, बैकवर्ड फार्मर में सियासी होता है, एससी एसटी में सियासी होता है। तो ये पुरुषोत्तम श्री राम अगर सियासत के चक्कर में ही आ गए तो भी धन्य है प्रभु पुरुषोत्तम श्री राम, क्योंकि आपको अपना घर मिल गया। लेकिन आप बजरंग बली को मानते रहिएगा। 2000% मर जाने तक अगर कोई बजरंग बली के विरुद्ध कुछ बोलेगा तो मैं कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी कर देंगे। बजरंग बली के विरोध नहीं जा सकते। असंभव है ना? यस। राम मंदिर जा रहे हैं। हाँ, 21 को जा रहे हो? एरोप्लेन से? नहीं, एरोप्लेन से नहीं जाएंगे, कहीं उतना औकात ना हो पीवा, जाएंगे उठ जाएंगे। और लेकिन 21 को जाएंगे, 10 को रात में, 22 तारीख को प्रतिष्ठा हो, पूजा हो, प्रसाद लेके आएंगे, प्रसाद आप भी आइएगा, प्रसाद देंगे उसके बाद। लेकिन आप बहुत खुश हैं राम मंदिर? बहुत खुश, बहुत खुश है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसी को खुशी कहते हैं। बताइए सर कितना खुश हम। जिस चीज को मैं व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन रोम रोम खड़ा हो जाता है आमंत्रण पत्र दे के। जब कामेश्वर चौपाल आया, आमंत्रण पत्र दिए, हमको पता चला कि वहां पर एकदम राजा भोज लोग पहुंच रहा है, गंगवा तेली को भी बुलाया गया है, तो निश्चित रूप से बेहद खुश है, बेहद खुश है, बेहद खुश है। चलिए, तो देखिए ये हैं गुरु रहमान और दरोगा गुरु हैं।
कॉलेज, दरोगा फैक्ट्री है और ये भी जा रहे हैं अयोध्या वाले राम मंदिर, जहां राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है और बहुत खुश हैं और कह रहे हैं कि जो बजरंगबली के खिलाफ जाएगा हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।